हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आइए एक नया सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो केमिकल बॉन्डिंग जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसी केमिकल बॉन्डिंग से संबंधित आज हम लोग क्या करेंगे कि एक जो नया जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आयनिक बॉन्ड से संबंधित, ठीक है ना। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम कल पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि आयनिक जो बॉन्डिंग होते हैं, सॉरी, रासायनिक जो आबंध होता है या केमिकल बॉन्डिंग होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें हम आपको बता चुके हैं कि आयनिक आबंध होता है, सल्फर आबंध होता है, उसके बाद हाइड्रोजन आबंध होता है, उसके बाद विषम आबंध होता है। बहुत सारे आबंधों के बारे में 5-6 टाइप के आपको बताए थे। उसी की कड़ी में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आयनिक आबंध होता है, आयनिक आबंध के संबंधित जितने भी जो कॉन्सेप्ट है उसको पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं। अगर आप इसे न ही देखे होंगे तो उसको जाकर के जरूर देख लें। और मेरे भाई जरूर इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, जिसके चलते क्या उनको नए नए वीडियो प्रोवाइड हो सके नए नए टॉपिक पर। आइए हम ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर आए, ठीक है। ये आयनिक आबंध के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, आयनिक आबंध इससे ये पूछता है कि इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा कैसे। दूसरी बात कि किनके किनके बीच में आयनिक आबंध होगा। तो हम आपको पिछले वीडियो में जस्ट पढ़ाए थे कि कम से कम एक धातु और एक अधातु का होना अनिवार्य होता है, ठीक है ना। तो ये सब जितने भी सब दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं एक धातु और एक क्या है, अधातु। तो आइए हम इन सब के बारे में धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे दिया है सोडियम और क्या दिया है, क्लोरीन। इन दोनों के बीच में हम लोग को देखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। देखिए मेरे भाई, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो इससे भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे उसे मतलब टॉपिक को आप अच्छे ढंग से देख लीजिए कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है और साथ ही उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए, जैसे सोडियम है, देखिए तो सोडियम है, तो सोडियम का हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए सोडियम, तो सोडियम का होता है 11, यानी कि ये 23 होता है। तो इसका कर लीजिए 1s2 और उसके बाद 2s2 और 2p6 और उसके बाद 3s1। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाएगा, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एक हो जाएगा। इसी तरह से क्लोरीन हो जाता है, तो क्लोरीन का 17 आइए हो जाता है 5। इसका कीजिए तो 1s2 2s2 और 2p6 और उसके बाद 3s2 और 3p कितना हो जाएगा 5। मेरे भाई यहाँ पे अगर देखा जाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देना है, p और s को। जब p ऑर्बिटल भरते कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पे बात है मेरे भाई, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। देखिए ये जो 7 है, ये सोच रहा है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कम से कम या तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं तो 8, नहीं तो 18, नहीं तो 32 इलेक्ट्रॉन चाहिए किसी भी एलिमेंट को। इतना अगर ले लेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा, वो स्टेबल बन जाएगा। अब इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, तो मेरे भाई कम से कम 1 चाहिए। इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मेरे भाई कितना चाहिए, तो इसे 2 चाहिए। अब आप मेन बात ये है कि अगर एक ले लेता है तो कंप्लीट हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, भर जाएगा। लेकिन मेन बात ये है ना भाई, देखो कि देखिए पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा कक्षा में 18, तीसरा कक्षा में 18 में चाहिए। लेकिन अगर यहाँ से आप देख रहे हैं तो 11 मतलब इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो 11 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब क्या करेगा कि जो धातु है अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे करके ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। देखिए पहला वाले में 2, दूसरा वाले में 8 हो, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। इसी तरह से इसमें भी है कि यानी कि क्लोरीन है, ठीक है ना। तो यानी कि क्लोरीन है, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17। तो देखिए कहने का मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये देगा तो कहने का मतलब अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। तो ये किसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन लेगा और धातु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो इसका मतलब कभी भी इसमें क्या होता है कि इसमें लेने देने की भावना होती है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन कोई देता है और दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, यानी कि लेता है। तो इसका मतलब क्या है, इसीलिए इसमें आयनिक आबंध जब होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, यानी कि स्थानांतरण होता है। तो जैसे कैसे देखिए सोडियम हो गया मेरे भाई, तो सोडियम यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए और यहाँ पे क्या हो गया मेरे भाई, क्लोरीन हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉनों को दर्शा दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब उसको एक्स को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए, तो इससे 1 मांग लेगा। अब जैसे ही मांगेगा तो देखिए सोडियम दिया है तो इसका मतलब प्लस, अब क्लोरीन लिया है तो को लिया है, एगो दिया है तो एगो प्लस है, एगो लिया है तो एगो माइनस। अब देखिए जब दोनों चार्ज सेम है तो चुपचाप इसको लिख दीजिए, Na क्या हो जाएगा Cl। तो अब पूछेगा NaCl जो है ये पहला किस प्रकार का आबंध इसमें पाया जाएगा, तो आयनिक आबंध पाएगा। कई बार एग्जाम में मेरे भाई पूछा गया, जिसे हम साधारण नमक भी बोलते हैं। आइए देखिए MgCl2 है, तो मैग्नीशियम होता है मेरे भाई, इसका होता है 12 गुना के 24। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया 1s2 2s2 और 2p6 और 3s2।
तो मेरे भाई यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो कब हो जाएगा, बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। अभी हम जस्ट क्लोरीन का निकाले हैं 17 यानी कि 35। आप यहाँ पे निकाल के भी देख सकते हैं, चाहे यहाँ भी निकाल सकते हैं। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी जस्ट पढ़े हैं कितना, तो भैया मेरे कितना है 17 यानी कि 7 है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या होगा कि देखिए मैग्नीशियम और क्लोरीन है, तो देखिए यहाँ पे लिख दीजिए मैग्नीशियम, ठीक है ना। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्लोरीन को यहाँ पर रख दिए, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन को दर्शा दीजिए, हो गया। देखिए सही है। अब कहने का मतलब देखिए इन दोनों के बीच में बॉन्ड बने, तो देखिए जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अपना देगा मेरे भाई, बात सुनिएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा, लेकिन मेरे भाई इसके पास बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन अभी बच गया थी, किसके पास देगा, अभी भी स्टेबल नहीं है। इसका मतलब क्या करेगा, एक और क्लोरीन को बुलाएगा, बोलेगा चला भाई चला इधर, तो क्लोरीन को बुलाए चला आ जा इधर है, तो ये हो जाएगा 2 2 4 और 2 कितना हो गया 6, कितना हो गया 7। तो कहने का मतलब क्या करेगा, ये ज्वाइंट फैमिली में हो जाएगा, ठीक है। तो ज्वाइंट फैमिली यानी कि ज्वाइंट फैमिली बना लेगा, यानी कि ये भी आकर के जुड़ जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो अब बताइए मेरे भाई कहने का मतलब क्या है, देखिए जगह नहीं है हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि मैग्नीशियम कितना दिया है, तो 2 को दिया, तो 2 प्लस, अब प्लस में एक क्लोरीन है, सुनिए एक क्लोरीन पर कितना, एक क्लोरीन है कहीं ना वैसे ले रहा है, लेकिन कितने क्लोरीन है 2, तो इसलिए ऐसे लिख दीजिए, हो गया। अब देखिए अब इसको फार्मूला के टर्म लिखना होता है, तो लिख दीजिए Mg और Cl को गए 2, तो इसे पढ़ाया था MgCl2, तो MgCl2 में भी कौन सा आयनिक। यहाँ भी अगर देखते हैं तो मैग्नीशियम, तो देखिए मैग्नीशियम हो गया मेरे भाई 12, इसका 24, तो अभी निकाला है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 2। नाइट्रोजन का देख लीजिए, नाइट्रोजन का 7 7 गुना के 14, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया 1s2 2s2 और 2p कितना, तो ये 7 हो गया, तो 4 3 हो गया यानी कि 3। तो अब यहाँ पे देखा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो देखिए p और s दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 5। अब इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 चाहिए, इसे देने के लिए कम से कम 2 चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नीशियम को हम लिख रहे हैं, देखिए मैग्नीशियम को लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो देखिए मेरे भाई क्या है कि यहाँ पे देखिए 2 2 4 और 5 लिख दिया, इसके पास कितना है मेरे भाई 2 लिख दिया ना। अब आप ही बताइए, ध्यान से सुनिएगा, इसको पूरा करने के लिए कितना चाहिए, तो 2, तो एगो इससे ले लिया, एगो इससे ले लिया, हो गया ना। क्या अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं है मेरे भाई, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी कि इससे अभी और चाहिए, एक और चाहिए। इसका मतलब कहाँ से लाएगा, एक और मैग्नीशियम को बुलाएगा, चल भाई आ जाएंगे, तब मैग्नीशियम भाई साहब इधर आ जाएगा, आजा भाई। तो मैग्नीशियम के पास जब आएगा तो इसके बारी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही आएगा तो एक दे देगा इसको, तब दे देगा तो बोलेगा भैया हमें जो बुलाया है तो पूरा मेरा ले ले, मतलब पूरा जो इलेक्ट्रॉन है जो हम लेके आए हैं, भर भर जो लेकर आए हैं उसको तो पूरा ले ले। तो इसके पास बोलेगा ना भाई मेरा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट अभी बचा है, तो अब कहाँ जाएगा, अभी स्टेबल नहीं हुआ, इसका मतलब फिर एक नाइट्रोजन को बुलाएगा, चलो आप जल्दी भाई आप जल्दी आओ, क्योंकि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो 1 2 3 4 कितना हो गया 5, 5 हो गया ना। तब 5 हो गया तो जैसे ही करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये दे दिया, तो दिया तो मेरे भाई क्या हुआ कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन सुनिए, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसको चाहिए 8, जिसमें से 5 ये है, एक ले लिए 6, अभी 2 चाहिए। तो फिर मैग्नीशियम साहब को बुलाया, बोले चल भाई आप एक और आ जाए, इसमें 3 लोग मिल करके साझा करेंगे, ठीक है। 3 लोग जब आ जाएगा तो 6 तो हो गया था, और 2 और इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कितना हो गया 8 हो गया। अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं मेरे भाई, देखिए तो कहने का मतलब क्या होगा कि अब यहाँ पे देखा जाए तो मैग्नीशियम कितना है मेरे भाई, तो 3 गो मैग्नीशियम है। अच्छा कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 प्लस दे रहा है तो प्लस दे, प्लस में को नाइट्रोजन है तो सर ये 2 गो है, और को इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो सर 3 गो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब कैसे लिखेंगे सर, तो आवेश को लिख दीजिए चाहे इसको लिख, देखिए मैग्नीशियम को है तो 3 गो है तो Mg3 और नाइट्रोजन 2 गो है तो नाइट्रोजन 2, तो Mg3N2 इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब आइए जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम और क्या है ऑक्सीजन, आइए तो एल्युमिनियम अगर देखा जाए तो एल्युमिनियम को होता है 13, यानी कि ये हो जाएगा 27, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के 1s2 2s2 और 2p6 और 3s2 और 3p1। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो मेरे भाई 3, क्योंकि p ऑर्बिटल में है तो दोनों को जोड़ देना है, तो 3 हो गया। और ऑक्सीजन का 8 है, 8 गुना के 16, तो 1s2 और 2s2 और 2p कितना
तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो गया ना, तो 4 यहाँ पे, तो इसमें भी वही काम हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि 4 2 कितना हो जाएगा 6, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें भी कितना हो गया मेरे भाई, 6 हो गया। अब इसे अपडेट कंप्लीट करने के लिए मेरे भाई 2 चाहिए, इसके पास है 3, तो अब आइए इन दोनों में झगड़ा होगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, फिर आगे हम हल कर देते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दीजिए एल्युमिनियम, फिर यहाँ पे लिख दीजिए एल्युमिनियम, मान लो भविष्य में काम देगा, यहाँ पे लिख दिया ऑक्सीजन, यहाँ पे लिख दिया ऑक्सीजन, जब जरूरत होगा ठीक है तो मिटा देंगे। आइए, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 हो गया। चलिए आइए, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मेरे भाई कितना चाहिए, 2, चलो भाई दे दो, 2 दे दिया, हो गया। अब भाई दे दिया तो एक तो बच गया ना, तो किसको देगा, तो इसको देगा, तो यानी कि इसको दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन, तो अभी इसको 1 चाहिए तो 1 इससे ले लिया, हो जाएगा। लेकिन अभी फिर भी इसके पास 2 बचा हुआ है मेरे भाई, तो 2 बचा हुआ तो 1 ऑक्सीजन और आएगा, और आएगा तो चुपचाप आराम से अपना 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्लोरीन से। तो जैसे ही लेगा यानी कि एक ये वाला हो गया और एक वाला ये हो गया। तो अब बताइए को एल्युमिनियम हो गया मेरे भाई, तो 2 एल्युमिनियम हो गया। को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो सब 3 इलेक्ट्रॉन। को ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन, कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है 2। अब एल्युमिनियम 2 है तो ये हो जाएगा Al2 और O3, इसी को बोलते हैं एल्यूमिना, ठीक है ना। यहाँ भी वही है, जैसे पिछला इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे लेते हैं Al लिख देते हैं, मिट गया था वहाँ पे, हम इसको लिख रहे हैं। तो एल्युमिनियम देखिए, अभी एल्युमिनियम लिखे हैं तो इसका होता है 13 यानी कि 27। अभी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम का लिखा है तो मेरे भाई 3 था। अब क्लोरीन 17, ये 35 हो जाएगा। तो क्लोरीन का कितना था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7। अब आइए एल्युमिनियम और क्लोरीन के बारे में हम लोग करते हैं करना, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पे हो जाएगा एल्युमिनियम, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, क्लोरीन हो जाएगा। एक और एल्युमिनियम बैठा दीजिए, अंदर छोड़ दीजिए, छोड़िए। तो यहाँ पे लिख दीजिए, देखिए एल्युमिनियम कैसे भी लिख सकते हैं अपना, इधर लिख लिया क्लोरीन, इधर लिख लिया क्लोरीन, ठीक रहेगा। देखिए इसके पास मेरे भाई 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन दर्शा, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन दर्शा, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन दर्शा, हो गया। अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन दर्शा। आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ऐसा कोई कसम नहीं खाएंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रॉस में लिख सकते हैं, क्रॉस में ऐसे ही समझ में आएगा कि इसका इलेक्ट्रॉन अलग है, इसका इलेक्ट्रॉन अलग है, समझ में आना चाहिए बस। अब देखिए एगो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे इसको, एगो इलेक्ट्रॉन इसको, एगो इलेक्ट्रॉन इसको, देखिए हो गया, आराम से कंप्लीट हो गया। तो देखिए को एल्युमिनियम है तो एगो एल्युमिनियम है, कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, 3 प्लस। अच्छा को क्लोरीन है तो 3 क्लोरीन है, कितना कितना एगो क्लोरीन ले रहा है तो 3, इनको जोड़ दीजिए, 3 प्लस 3 माइनस 3 हो जाएगा Al3 हो जाएगा मेरे। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए आयनिक बॉन्ड जो है ना, आयनिक बॉन्ड लगता है कि बहुत भारी है, लेकिन आयनिक बॉन्ड सबसे आसान टॉपिक है मेरे भाई, देख ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए कि आयनिक बॉन्ड से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार आप इसको देख लीजिए, आपको कभी भी आयनिक बॉन्ड से संबंधित कभी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद आपके पास जो भी जितना भी क्वेश्चन होगा, जो कोई भी आप किताब कोई भी पब्लिकेशन रख लीजिए, आप उससे बनाइए, सब आपका सवाल बनेगा, आपको साथ में फार्मूला की भी तैयारी हो जाएगी। एक हम नया से टॉपिक लाएंगे, आपको रिएक्शन कराना, रिएक्शन को बैलेंस करना, रिएक्शन अभिक्रिया बताएंगे, और साथ में कैसे जो फार्मूला बन जाता है, यहाँ पे ना आपको देखने को मिल रहा है कोई भी दुनिया का फार्मूला होगा उसको आपको हम सिखाने का कोशिश करेंगे, कैसे फार्मूला आपको बन जाता है, कैसे प्लस माइनस होता है, कैसे जुड़ेगा, ये सब आपको पढ़ाएंगे। देखिए उसके बाद क्या है कि आयनिक बॉन्ड खत्म हो गया, उसके बाद नेक्स्ट जो होगा, अगला जो टॉपिक था सहसंयोग आबंध होगा, उससे नेक्स्ट मतलब हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।